नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अंकशास्त्र यानी न्यूरोलॉजी से संबंधित एक खास नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 687 नंबर जो अपने आप में ही विशेष और ख़ास होता है। आज इस नंबर के बारे में हम जानेंगे। अंकशास्त्र में इस नंबर का क्या प्रभाव है, इस नंबर का प्रयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं और इस नंबर का प्रयोग करके आप अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, इस नंबर को कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ प्रयोग कर सकता है। यह नंबर अपने आप में ही चमत्कारी उपाय के समान है। आपको बता दें, जितने भी नंबर अंकशास्त्र में मौजूद हैं वह सभी के सभी अपने आप में ही शक्तिशाली होते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, 687 नंबर भी एक शक्तिशाली नंबर माना जाता है। 687 का मूलांक अगर आप निकालेंगे तो इसका मूलांक 3 होता है और अगर 687 को अलग अलग करके एक साथ जोड़ देंगे तो 21 आएगा और 21 को अलग अलग करके एक साथ जोड़ दोगे तो 3 आएगा। इस प्रकार इसका मूलांक 3 हुआ। दोस्तों, अंकशास्त्र में नंबर 3 का मतलब भगवान बृहस्पति होता है। भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु के स्वरूप को ही कहते हैं। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बली अवस्था में होते हैं तो इससे आपका ज्ञान श्रेष्ठ होता है, आपका विवेक मजबूत होता है, आपकी संतान भी बड़ी विद्वान होती है और गुरु बृहस्पति के मजबूत होने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि और ऐशो आराम की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, आपको पता होगा हर वार किसी न किसी देवता को समर्पित है। इसी प्रकार गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है। अगर आप गुरुवार के दिन इस नंबर का प्रयोग करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो आप इस नंबर का प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति का दिन होता है, इसलिए यह दिन काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, 687 नंबर न केवल भगवान बृहस्पति से संबंधित है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश से भी संबंधित माना जाता है। अगर आप इस नंबर का प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो आपका बृहस्पति भी बली होता है और साथ ही दोस्तों, बुद्धि के कारक ग्रह बुध देव के स्वामी भगवान गणेश जी भी प्रबल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह नंबर 687 चमत्कारिक रूप से काम करता है। चलिए आपको बताते हैं हमें इसका प्रयोग किस तरह से करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी के लेफ़्ट पार्ट में इस नंबर को किसी भी जगह लिख लेना है। इस नंबर को लिखने के लिए आपको हरे रंग के पेन का प्रयोग करना है और उसके ऊपर आपको एक सर्कल बना देना है। यानी जहाँ पर आपने 687 लिखा है उसके ऊपर आपको गोला बना देना है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको नौकरी की मनोकामना बोलनी है। अगर आप बिजनेस करते हैं और उसमें तरक्की चाहते हैं तो आपको तरक्की की मनोकामना बोलनी है। ठीक इसी प्रकार आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे आपको उस समय बोलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्ज खत्म हो जाए तो भी आप इस मनोकामना का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस समय बोल सकते हैं। बोलते समय आपका इंटेंशन बहुत मजबूत होना चाहिए। पूरे दिल से आपको मनोकामना बोलनी है। पूरे विश्वास के साथ आपको इस मनोकामना को बोलना है। इसी नंबर को दोस्तों आपको अपनी दीवार पर भी लिख लेना है। अगर आप पूर्व दिशा में इस नंबर को लिखते हैं तो इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। जितनी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी उस समय आपके घर में मौजूद रहेंगी, वह सभी नकारात्मक ऊर्जा, वह सभी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएंगी, उन सभी का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चावल, कुमकुम, हल्दी इन सब चीज़ों को मिलाकर उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर एक पेस्ट बना लेते हैं
और उससे आप इस दीवार पर चांदी की कलम से या फिर चांदी की तार भी आप ले सकते हैं। अगर आपको चांदी की तार नहीं मिलती है, चांदी की तार लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप अनार की कलम भी ले सकते हैं या फिर चमेली का जो फूल होता है उसकी डंडी यानी उसकी कलम भी आप ले सकते हैं। और उससे आपको ये प्रयोग बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन आपको इसे यूज़ करना है। गुरुवार के दिन आपको पूर्व दिशा में आपको इससे 687 नंबर लिख लेना है। इससे आपका आध्यात्मिक दृष्टि से तेजी से विकास होने लगेगा और धन से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में सदैव धन का प्रवाह बना रहेगा। इसके लिए दोस्तों आपको इस नंबर को घर के उत्तर पूर्व दिशा में लिख लेना है। इससे जीवन में धन का प्रवाह बना रहता है, घर में धन की बरकत होने लगती है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा नोट मिल जाता है जिसके नंबर में 687 यानी कि जो भी आपके नोट में जो नंबर लिखा होता है या तो स्टार्टिंग में शुरू में 687 लिखा हो या फिर लास्ट डिजिट में 687 लिखा हो या फिर बीच में भी 687 नंबर लाइन वाइज 687 लिखा हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका नोट है। अगर आपको इस तरह का नोट मिल जाता है तो आप उसे अपने पास रख लें। यह बहुत ही चमत्कारी प्रभावी नोट माना जाता है। अगर आपको ये मिलता है तो आप इसे हल्दी या कुमकुम के माध्यम से आपको इस नोट के चारों ओर टीका लगा देना है और उसे अपने पर्स में रख लेना है। या फिर आप जहाँ पर तिजोरी है आपकी, जहाँ पे आप रुपया पैसा रखते हैं, उस तिजोरी में भी इस नोट को आप रख सकते हैं या फिर आप इसे पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास 687 नंबर का नोट नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तब आपको क्या करना है, देखिए, जो भी आपकी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो दोस्तों आपको उसके लिए आपको एक कागज़ ले लेना है। आपको एक साफ़ सुथरा कागज़ ले लेना है और सूरज ढलने के पश्चात रात्रि में आपको इसका प्रयोग करना है, यानी 6 से 8 बजे के बीच में शाम के समय में आपको इसका प्रयोग करना है। और कागज़ में आपको 687 नंबर लिख देना है, 687 लिख देना है और उसके नीचे आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है और उसके साथ में आपको अपना नाम लिख देना है। सबसे नीचे आपको अपनी मनोकामना लिख देनी है और उसे 2 से 3 बार फोल्ड करके टेप लगा देना है। रात को सोते समय आपको उसे अपनी मुट्ठी में रखकर 11 बार अपनी मनोकामना बोलनी है और उसके पश्चात उसे आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है। दोस्तों जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आपको रोज़ उसे तकिए के नीचे रखना है और सुबह उठाकर आप इसे साइड में रख सकते हैं। और जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आप उसे रोज़ अपने तकिए के नीचे रखें और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात उसे निकाल कर तकिए के नीचे से उस फोल्ड किए हुए कागज़ को किसी बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ जल नहीं है तो आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे भी दबा सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों आपको गरीबों को दान कराना है। अपनी हैसियत के मुताबिक आप उसे दान कर सकते हैं। गरीबों को खाना खिला सकते हैं, कुछ बांट सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, परमात्मा प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। साथ साथ में आपको गरीबों की दुआएं भी प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों यह प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, आप इसे ज़रूर प्रयोग करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके लिए प्रभावशाली रहा हो, तो आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।